मंथन से, जिससे कि भगवान शंकर अपने गले में विराजमान कर लिए, जिसका नाम है, भगवान का एक नाम नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। भोले बाबा उस विष को भी अपने कंठ में दबा करके रख लिए, और वही विष जब धरती पर कुछ बूंद गिर गया था तो उसी विष को सांप ग्रहण कर लिया, बिच्छू ग्रहण कर लिया, और कुत्ते, मतलब जिन जानवरों के अंदर विष है ना, तो समझ जाइए वही विष जो भगवान शंकर पी रहे थे, तो एक आध बूंद गिर गया था धरती पर, जिससे कि ये सब विषैले जीव बन गए। समझ गए? और उसके बाद श्रावण के महीने में यहाँ पर देखते हैं ना, पूरा भीड़ लगा रहता है ना। लोग क्यों जाते हैं? सुल्तानगंज से जल उठा करके बाबा थानेश्वर स्थान जाते। क्यों? क्योंकि उसी समय में श्रावण का महीना चल रहा था। भगवान शिव जब विष पिए थे तो उनका हलाहल विष गला, मतलब जलन होने लगा गला में, तो इसीलिए भक्तों ने क्या किया, सब जल लेकर के भगवान को स्नान कराने लगा, ताकि भगवान को शीतलता मिले। इसीलिए लोग बोलबम जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। फिर जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो आगे कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, जिसे कि इंद्र ने ले लिया। फिर कौस्तुभ मणि कल्प वृक्ष, अप्सरा रंगा, जिसे कि फिर देवराज इंद्र रख लिए। माता लक्ष्मी, जिन्हें की देखते हैं पूजा होता होगा तो दुकान में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि। भैया ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी की अकेले पूजा नहीं होती है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता कौन है? बुद्धि के देवता गणेश जी महाराज बोलते हैं जो हाँ, केवल लक्ष्मी से कुछ नहीं होगा, धन के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए, तब काम बनेगा। इसीलिए दुकान में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी भी विराजमान है मूर्ति में। बोलिए लक्ष्मी गणेश भगवान की। फिर लक्ष्मी मैया का विवाह, लक्ष्मी जी कहां से निकले? समुद्र मंथन से निकले। फिर उनका विवाह भगवान विष्णु से हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर उसके बाद चंद्रमा निकले, फिर कल्प वृक्ष, अप्सरा रंगा, पांचजन्य पराजित वृक्ष, शारंग, और लास्ट में निकला अमृत का कलश, जिससे कि धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, और दैत्य और देवता दोनों लोगों को आपस में बिठा दिए। दोनों जब झगड़ रहे थे तो फिर उससे बोले लाओ मैं पिला देता हूँ। तब मोहिनी भगवान वह अमृत का कलश ले लिए, एक साइड दैत्य और एक साइड देवता को बिठा दिए, और बोले चलो अब अमृत का रसपान करो। बोले ठीक है। तो दैत्य लोगों से बोले पहले देवता से ही शुरू करें, तो बोले हाँ ठीक है, क्योंकि मोहिनी भगवान का जो छवि था वह आकर्षक था, कोई भी देखता तो उनके ऊपर लट्टू हो जाता, आकर्षक छवि था उनका। इसीलिए दैत्य लोग बोला हाँ पहले उसी को पिला दो, फिर उसके बाद हम तो विवाह करेंगे ही आपसे। बोले हाँ। जैसे ही सभी देवता लोगों को पिलाने लगे कि उसी के बीच में वहां से एक असुर आकर के घुस गया। उसी समय जो अमृत पिला रहे थे वही असुर भी ले लिया, और वह अमृत उसके कंठ तक गया कि वही जगह सूर्य देव और चंद्रमा उठ करके बोल दिए प्रभु या तो सूर्य नहीं असुर है। तो भगवान मोहिनी उसी समय विष्णु रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में, और अपना चक्र चलाए और उस असुर का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तो उसका आधा ऊपर का भाग राहु और नीचे का भाग केतु, यहाँ से लहसुन की उत्पत्ति हो गई और यहाँ से नीचे से प्याज की उत्पत्ति हो गई। मैया इसीलिए भगवान को भोग भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि राक्षस के मुख से अमृत कहाँ गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि प्याज को अमृत भी माना जाता है, लहसुन को, लेकिन हाँ दवा के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन वैसे लहसुन प्याज खाते होइएगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लहसुन की उत्पत्ति यहाँ तो प्याज की उत्पत्ति यहाँ से, उसी समय दोनों गिरा तो फिर वही अमृत का एक बूंद पृथ्वी पर गिर गया, जिससे कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति हो गई। बोलिए मोहिनी भगवान की। आप कहेंगे भगवान को भोग क्यों नहीं लगाया जाता है? तामसी भोजन तो है ही, साथ में असुर का झूठा है ना, तो भगवान को हम लोग झूठा कैसे भोग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं ना। भगवान कहते हैं पवित्र भोग लगाओ,
तो इसीलिए भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। उसके बाद वह राहु हो गया और वह केतु हो गया, दोनों ग्रह में डिवाइड हो गया। और उसके बाद फिर देवता और असुर में संग्राम चला, जिसे कि देवासुर संग्राम कहते हैं। उसके बाद फिर भगवान दोनों को फिर समझाए, फिर बाद में जाकर के मामला खत्म हुआ। लेकिन अमृत असुर को नहीं मिलने के कारण देवासुर संग्राम हुआ। और मोहिनी रूप को देख करके एक बार महादेव जी भी मोहित हो गए थे। मोहिनी रूप को देख करके एक बार महादेव जी भी मोहित हो गए थे। तो उस समय मोहिनी भगवान बोले, शंकर भगवान बोले मोहिनी जी से, मैया बोलो राधे राधे, जोर से बोलो मेरी माँ राधे राधे। अब आनंद आवे वो, अब समय नजदीक बस